राधे दोस्तों, स्वागत है गोपाल जी ब्लेसिंग चैनल पर। आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं इंदिरा एकादशी व्रत के बारे में। यह कब है, इसकी कथा क्या है और इसका पारण का समय क्या है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इंदिरा एकादशी कब है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इंदिरा एकादशी 2025 में कब पड़ रही है। तो यह व्रत इस बार 17 सितंबर बुधवार को रखा जाएगा। अब हम इसके आगे कथा स्टार्ट करते हैं। अब कथा सुनते हैं। इस व्रत की कथा महिषमती नगर के राजा इंद्रसेन से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी उसकी विधि और फल क्या है, सो कृपया करके कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा को सुनो। इसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पहले सतयुग के समय में महिषमती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन धान्य से संपृक्त तथा विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से देव ऋषि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अधर दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, तुम्हारे सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ क्रमादि सुकृति हो रही है। आप कृपया करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुने। मैं एक समय ब्रह्मलोक या यमलोक को गया। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मक तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने जो संदेशा दिया सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट नहीं रह रहा हूँ। सो है पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्णा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगा कि हे देवर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान नदी से निवृत्त होकर पूर्ण दोपहर को भी नदी आकर में जाकर यह स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों को श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें तथा भूमि का शयन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्व ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों का त्याग कर निराहा एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुण्यकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ। आज मेरी रक्षा करना। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध कर योग्य ब्राह्मणों का फलहार का भोजन करवाएं और दक्षिणा देवें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघकर गो को दे तथा धूप दीप गंध पुष्प नेवंग आदि सब सामग्री से हरिकेश भगवान का पूजन करें।
रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्रियों और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगी तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इस प्रकार उपदेश देकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी के कथा अनुसार राजा द्वारा उनके बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज करके अंत समय में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गए। यह युधिष्ठिर हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने या सुनने से मनुष्य के सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। तभी से यह एकादशी विशेष रूप से पितरों की शांति और मोक्ष के लिए मानी जाती है। अब हम जानते हैं कि पारण का समय क्या रहेगा। तो व्रत के पारण का समय 18 सितंबर की सुबह 6:07 से 8:34 बजे तक 34 मिनट के बीच करना है आपको। सबसे पहले ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन कराना है, फिर स्वयं को ग्रहण करना है भोजन, फिर हम अपना व्रत खोलेंगे। इससे व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है आपको। तो दोस्तों, यह भी इंदिरा एकादशी की पूरी जानकारी थी आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे भी ऐसे धार्मिक और जानकारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। राधे राधे।